हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द ट्रेड जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले मैं आपको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मेरी लक्ष्मी जी से ऐसी प्रार्थना है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कभी आपको रेड ना दिखाई दे, कोई भी स्टॉक रेड में ना दिखाई दे, आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में रहे। ऐसी मेरी लक्ष्मी जी से प्रार्थना है। आज आपको पता होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। मुहूर्त ट्रेडिंग में आपको कौन से स्टॉक लेके आया हूँ और आपको मुहूर्त ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, मुहूर्त ट्रेडिंग क्यों करते, उसके बारे में भी पहले हम जानेंगे। तो मुहूर्त ट्रेडिंग, अगर आप एक ट्रेडर हो और अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अगर आप कोई भी स्टॉक बाय नहीं करते हो तो ये एक ट्रेडर के रूप में उसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो इसलिए आप सबको मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भले अगर आप एक क्वांटिटी बाई करें, लेकिन आपको बाई करना है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट को ऐसे ही नहीं छोड़ना। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भले अगर आप पेनी स्टॉक 10 पैसे का भी एक क्वांटिटी बाई करें, आपको बाई करना है। क्योंकि अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ट्रेड नहीं करते तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। और दूसरी बात ये सब माना जाता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अगर आप कोई भी स्टॉक बाई करते हो तो वो आपको कभी नुकसान नहीं देते। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक को बाई कर रहे हो, आपको फंडामेंटली टेक्निकली कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ मैं मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप कोई भी कंपनी को शेयर्स को बाई करते तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है। अगर कंपनी इतना फॉल हो रही है, मान लीजिए कि 60% ऑलरेडी कंपनी टूट चुकी है ऑल टाइम हाई से, अगर उतना टूट चुकी तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्यों टूट रही है। ऐसा नहीं कि अगर वो कंपनी अगर 3000 के लेवल पे थी, अगर अब 1000 रुपये के लेवल पे आ चुकी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कंपनी आज भी उतनी स्ट्रॉन्ग है जब वो 3000 के लेवल पे ट्रेड कर रही थी। तो आपको उससे पहले फंडामेंटल्स कंपनी के जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि अगर कंपनी इतना डाउन आई है तो उसमें आपको फंडामेंटल्स वीक होते हुए नज़र आए। अगर आप एज ए बिगिनर ट्रेडर हो तो हम आपके लिए एक लर्निंग सीरीज़ भी लेकर आ रहे हैं जो आप एक बिगिनिंग के लेवल से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, इक्विटी मार्केट क्या होता है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो हम आपके लिए एक ऐसा सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो हम आपको कंटिन्यूसली फर्स्ट स्टेप से बताएंगे और लास्ट स्टेप तक लेके जाएंगे कि मार्केट क्या होता है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड्स या फिर फैमिली में भी अगर कोई ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहता हो तो आप हमारे चैनल को उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक बटन। और मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ कि आपको हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है। अगर आप 5 से 10 मिनट का समय अगर हमारे वीडियो पर देते हो तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख के जाएंगे। अभी देखते हैं कि मैंने आपके लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक को पिक किया और कंपनीज क्या करती है और उनके फंडामेंटल्स वगैरह। मैंने इतना डीपली नहीं बनाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ टारगेट्स और कंपनीज का अभी लेटेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात किए। तो चलिए शुरू करते वन बाय वन। एम्फेसिस आईटी सेक्टर का ये एक स्टॉक है और आप देख सकते हैं ये आपका हर कैंडल एक वीक को दर्शाता है। और आप देख सकते हैं ये स्टॉक आपको 3660 के लेवल पे आपको कौन से महीने में था, आपको 18 अक्टूबर 2021, मतलब आज से एक साल कम्प्लीटली एक साल पहले ये स्टॉक का प्राइस था 3660। और वही स्टॉक आज आपको मिल रहा है कितने, कौन से प्राइस पे मिल रहा है, 2042। तो मैं आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ये स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूँ। एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूँ इसमें कि आप ये स्टॉक को मुहूर्त के दिन आप इसे बाई कर सकते हैं 2040 करंट मार्केट प्राइस पे। और आपको बहुत जल्द आपको आने वाले 2 से 3 साल के अंदर, मैं आपको मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, उससे पहले आपको ये स्टॉक वापस अपने 350
ऑल टाइम हाई की ओर जाते हुए दिखाई देगा। और आपको ये स्टॉक इतना गिरा क्यों, उसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आईटी सेक्टर टोटली अपने ऑल टाइम लो की तरफ चल रहा है, 52 वीक्स लो की तरफ। तो आप इसमें, तो हमारा पहला स्टॉक है एम्फेसिस, तो उसमें आपको 2040 के लेवल पे आप इसे बाइंग कर सकते। अब देखते कि हमारा दूसरा स्टॉक कौन सा है। हमारा दूसरा मुहूर्त ट्रेडिंग का स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो आज से 1 साल पहले ये स्टॉक 2600 पे ट्रेड कर रहा था, और आज आपको ये स्टॉक मिल रहा है 1200 पे। और आप देख सकते ये स्टॉक 1130 के लेवल्स को डाउन साइड ब्रेक नहीं कर पा रहा है। काफ़ी टाइम इसने कोशिश किया, आप देख सकते कि करीब इसने 3-4 महीने पहले इसने कोशिश की थी। आप देखते हैं 20 जून का ये जो वीकली कैंडल है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, और आज भी ये स्टॉक 1200 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो मेरा दूसरा जो आपका मुहूर्त ट्रेडिंग का स्टॉक है वो आप गोदरेज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते। और गोदरेज प्रॉपर्टी आपको करंट मार्केट प्राइस 1200 पे मैं आपको बाइंग की सलाह दे रहा हूँ। आपको इसमें 1500-1600 के लेवल आपको बहुत जल्द आते हुए दिखाई देंगे, आने वाले 2-3 महीने के अंदर ही आपको आ जाएंगे। और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 1700, और थर्ड टारगेट आपका रहेगा 2000, एंड फोर्थ टारगेट विल बी 2300, एंड फिफ्थ टारगेट विल बी 2600, जो इसका ऑल टाइम हाई है। तो मैं आपको गोदरेज प्रॉपर्टी में एक बाइंग की सलाह दे रहा हूँ। आप इसे मुहूर्त ट्रेडिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हो, और मुहूर्त के दिन आप इसे ट्रेड कर सकते हो। और साथ में आप ये देख सकते हैं कि इसका जो 1100 का जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग, आप देख सकते हो 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 उसने बॉटम लगाया, उसके बाद भी इसने 1100 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आप इसमें ट्रेड कर सकते। और गोदरेज प्रॉपर्टी एक जाने मानी कंपनी है, उसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। थर्ड हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग का स्टॉक है टाटा कंज्यूमर, और इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं स्टॉक को क्यों चुन रहा हूँ। कंज्यूमर में आपको ये आप देख सकते हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में यही एक आता है, या फिर आप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी काउंट कर सकते इसमें। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये आपको वीकली में आपको मैं एक ये ट्रेंड लाइन बना के दे रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन को कितना सपोर्ट कर रहा है, और बार बार यहीं से इसको रिजेक्शन भी मिल रहा है। और आप देख सकते हैं, तो मैं आपको इसे एक करंट मार्केट प्राइस पे 760 के लेवल पे आपको बाइंग करने की सलाह दे रहा हूँ। और आपको इसका 850 टारगेट आपको बहुत जल्द आते हुए दिखाई देगा, एंड सेकंड टारगेट विल बी 900। और ये आपको बहुत जल्द, मेरे को इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल दिखाई देता है कि स्टॉक आने वाले समय में आपको 3 से 4 साल में आपको इसमें 1500-1800 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। तो आपका थर्ड स्टॉक होगा टाटा कंज्यूमर, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग का स्टॉक है बाटा इंडिया, और इसको मैंने क्यों सेलेक्ट किया। बाटा आप कंपनी को जानते कितना, आप अगर आप देखेंगे शूज़ सेक्टर का तो कितना बड़ा कंपनी, इससे आपको बड़ा कोई कंपनी इंडिया में, इससे ज़्यादा आपको कोई कंपनी ज़्यादा चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। और आप में मैं दिखा देता हूँ, इसमें आपको ये जो पैटर्न इसमें जो ड्रॉ है, मैं इस पैटर्न का, मैं आपको कोई भी पैटर्न का नाम नहीं बताऊँगा कभी, आपको पैटर्न मुझे कमेंट में बताना है कि ये पैटर्न क्या है। तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। और बाटा इंडिया ने काफ़ी बार ट्राई किया अपने 2000 के लेवल को ब्रेकआउट करने का, लेकिन अब तक वो ब्रेकआउट हुआ नहीं है। लेकिन इसमें बहुत जल्द ब्रेकआउट आते हुए दिखाई देगा। मैं आपको इसकी करंट मार्केट प्राइस पे 1800 के प्राइस पे आपको मैं एक बाइंग की सलाह दे रहा हूँ, और आप इसे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक लंबे समय के लिए स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। और इसका जो आने वाला टारगेट है मुझे 3000 और 3500, मुझे आने अगला जब दिवाली आएगा तब तक मुझे स्टॉक वहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। तो आप इसमें मुहूर्त ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग स्टॉक है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। ये स्टॉक मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये स्टॉक काफ़ी रिस्की है। एंड रिस्की क्यों है, मैंने आपको पहले भी स्टॉक दिया था, जब ये स्टॉक अपने 52 वीक्स लो पे जब ट्रेड कर रहा था, मैंने इसको 1350 के लेवल पे
टेलीग्राम ग्रुप पे दिया था और उसके बाद स्टॉक ने 1600 का हाई लगा दिया। और ये मैंने स्टॉक जो दिया था वो दिया था 18 सितंबर को। एक महीने के अंदर ये स्टॉक ने 25% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। और ये स्टॉक मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि इस स्टॉक में आपको रिस्क है। मैं आपको ये स्टॉक में एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आपको जाने को एडवाइस करूँगा। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये स्टॉक अगर आप देखोगे 1 साल पहले ये स्टॉक 3600 पे ट्रेड कर रहा था और अभी 1 महीने पहले ये स्टॉक 1320 के टेस्ट लेवल को भी टेस्ट करके आया है। और ये स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ लिस्टिंग होके, ये बहुत कम समय हुआ इसको लिस्टिंग होके भी। आप देख सकते हैं इसका लिस्टिंग कब हुआ था, चलिए जान लेते हैं। इसका लिस्टिंग अप्रैल 2019 में, इसका मतलब ये कंपनी को अभी लिस्टिंग होके ही सिर्फ 3 साल हुआ है। और उसके बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट 1000 के लेवल पे लिस्टिंग हुआ था और उसके बाद 3600 का हाई लगा चुका है। और उसके बाद कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग इतनी ज़्यादा हुई है कि ये कंपनी वापस 1300 के लेवल को भी टेस्ट कर चुकी है। तो ये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप में इसमें कम्प्लीटली रिस्क है, लेकिन आपको ये कंपनी एक तगड़ा मुनाफा देकर जा सकती है। मैं आपको इसमें 1300 के लेवल पे मैंने ऑलरेडी इसको बाइंग का सलाह दिया था और 1600 अभी ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 25% रिटर्न एक महीने में इस कंपनी ने मेट्रोपोलिस ने दे दिया है। लेकिन मैं अब भी इसमें वापस एक मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आपको बाइंग की सलाह दे रहा हूँ और आपको स्टॉप लॉस है वो 1000 का स्टॉप लॉस रखना है। और आपको आने वाले जो लेवल होंगे आपको 2000 और 2500 लेवल आने वाले 1 साल के अंदर वापस ये लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आप और भी बहुत सारे ब्लू चिप स्टॉक है, TCS, इन्फोसिस, एशियन पेंट या फिर अडानी विल्मर एंड रिलायंस, ये जो ब्लू चिप स्टॉक है उनको आप कभी भी बाइंग कर सकते हो। उसके लिए आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उन्हें कभी भी बाई कर सकते हो। तो ये हमारे 5 मुहूर्त ट्रेडिंग के स्टॉक है। आप इन्हें अपनी कैपिटल के अनुसार ट्रेड कर सकते और ये आपको छोटी समय की अवधि के लिए आपको नहीं ट्रेड करना। आपको कम से कम मुहूर्त ट्रेडिंग के स्टॉक जो भी होते कम से कम आपको 3 साल पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली एडवाइस करूँगा कि वो आपको कभी बेचने नहीं चाहिए, लंबे समय तक चलना देना चाहिए। और आप कभी भी जब भी आपको कोई स्टॉक मिले डिप में तो आपको बाइंग करनी चाहिए। आज अगर आप कोई भी ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक बहुत अच्छा फीचर्स है GTT। अगर आप GTT प्लेस कर देते तो आपको जब भी वो ट्रेड स्टॉक उस पे आएगा ट्रेडिंग पे तो आप उसे बाइंग हो जाएगा। तो आप वो यूज कर सकते GTT और उसके बाद आप बाई कर सकते। ट्रेडिंग में आप अच्छा पैसा बना सकते, लेकिन आपको क्या करना है, प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोसेस को कम्प्लीटली फॉलो कर दें तो आप ट्रेडिंग में कभी पैसा नहीं गंवा सकते। मैं आपके लिए बहुत जल्द एक बिगिनर लेवल से आपको एक लर्निंग सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करने को ना भूलें। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड्स या फिर फैमिली में कोई ट्रेडर बनना चाहता हो जिसको अभी तक ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या होता है ट्रेडिंग, तो आप हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। हम बहुत जल्द एक बिगिनर लेवल से एक लर्निंग सीरीज स्टार्ट करें तो आप उसमें स्टार्टिंग से लेके हम बेसिक ट्रेडिंग से लेके उसको एक प्रो ट्रेडर बनाने की क्षमता रखते, तो हम वो सीरीज़ बहुत जल्द स्टार्ट करें। तो ये मैंने आपको जो दिए 5 स्टॉक, ये मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन के स्टॉक है। तो आप इसमें आपकी कैपेसिटी के अनुसार 5 स्टॉक, 10 स्टॉक या फिर 2 स्टॉक या फिर एक स्टॉक भी आप उन्हें बाई कर सकते और आप लंबे समय के लिए निश्चिंत होकर इन स्टॉक को लंबे समय के तक होल्ड कीजिए। और मैंने आपको कुछ ब्लू चिप स्टॉक के नाम भी बताए, एशियन पेंट, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, अडानी विल्मो। तो ये स्टॉक भी आप बाई कर सकते। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरे सारे रेगुलर वीडियोज़, एनालिसिस वीडियोज़ रेगुलर देख रहे। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको एनालिसिस वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है।
तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग। आपको ये दिवाली लक्ष्मी जी आपके पास धन ही धन बरसा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।